अब आपको मंडे और ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार को हम बेसिक ग्रामर का बुक पढ़ाया था, आपको ग्रामर का क्लास चला था। आज आपको वेडनेसडे है, बुधवार का दिन, आज आपको बेसिक ट्रांसलेशन का क्लास। तो ट्रांसलेशन के क्लास में आज हम शुरू करेंगे सबसे छोटा 0 लेवल का बुक और ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है, उसका सिलेबस क्या क्या है। तो एक बार इसको आप फोकस कीजिए बढ़िया से, पूरा आना चाहिए। पूरा करो, कहाँ है लास्ट तक? तो ये जो टोटल में सबसे पहला चैप्टर देखिए, बेसिक ट्रांसलेशन का सबसे पहला चैप्टर बुक निकालो जिसके पास है। एगो इसको दे दो, तुम देखो जी, यहाँ देखो, नहीं है यहाँ पे देखो चैप्टर ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के बुक में पहला चैप्टर क्या है? हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट, पहला चैप्टर है। दूसरा है राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश। तीसरा यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस और दैट का कैसे यूज करें, समझ में आ रहा। चौथा चैप्टर आपका यूज ऑफ ए का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पांचवा चैप्टर यूज ऑफ एन का इस्तेमाल कब कैसे करते हैं। नो एंड ए और एन का कब इस्तेमाल नहीं करते, नो मतलब कब नहीं करते हैं। सातवां चैप्टर में यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज का इस्तेमाल कब किया जाता है, दोज का कब किया जाता है ना, ये सभी परीक्षा में काफी आता है। सम मोर यूजेज ऑफ दिस डैट दीज एंड दोज, मतलब दिस का, डैट का, दिस का, दोज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आपका 9वां चैप्टर है। 10वां नंबर चैप्टर में दिया है यूज ऑफ एम इज आर, एम और इज और आर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 11 नंबर चैप्टर में यूज ऑफ वाज वेयर, वाज वेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 12 नंबर चैप्टर यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 13 नंबर में यूज ऑफ हैव एंड हैज, हैव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हैज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और 14 नंबर चैप्टर में यूज ऑफ हैड, हैड का इस्तेमाल कब करते हैं। 15 नंबर चैप्टर में यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एडवर्ब का कहाँ करते हैं। 16 नंबर चैप्टर में यूज ऑफ एपस्ट्रोफी, एपस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 17 नंबर में इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। 18 नंबर में यूज ऑफ कैन एंड शुड, कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, शुड का। और 19 नंबर में यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 20 नंबर चैप्टर में यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, इट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 21 नंबर चैप्टर में टेंस, टेंस का इस्तेमाल, टेंस क्या होता है। 22 नंबर चैप्टर में वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स क्या होता है। तो ये टोटल 22 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। इसमें देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर जो दिया हुआ है वो है दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। तो लोग आप फोकस करते रहिए, आप फोकस करते रहिए बोर्ड पे। चैप्टर नंबर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1 है हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो बुक अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक और बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का ये पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट। और हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले दिया हुआ आपको पीछे सभी ध्यान से सुनो, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। जैसे देखो कुछ कुछ चीज दिया रहता है उसको तुमको हिंदी से अंग्रेजी में याद रहना चाहिए, है ना। जैसे देखो क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, के, क्या बोलते हैं के। अगर ख रहेगा तो के एच, है ना। ग रहेगा तो क्या बोलेंगे जी, घ रहेगा तो जी एच, यहाँ रहे तो क्या रहेगा एन एन। च को क्या बोलते हैं सी एच, ध्यान से सुनो। छ को क्या बोलते हैं, सी डबल एच। ज को जौ के लिए जे भी इस्तेमाल करते हैं, जेड भी इस्तेमाल करते हैं। झ के लिए क्या यूज करते हैं, जे एच। य के लिए नो एन। ट के लिए क्या यूज करते हैं, टी। ठ के लिए टी एच। ड के लिए डी। ढ के लिए डी एच। न के लिए एन। त के लिए टी। थ के लिए डी एच। ड के लिए डी। ध के लिए डी एच। न के लिए एन। प के लिए पी। फ के लिए पी एच और एफ दोनों होता है। ब के लिए बी होता है, भ के लिए बी एच होता है, म के लिए एम। य के लिए वाई, आर, र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए वी या डब्ल्यू, तालब स के लिए एस एच, मूर्धन स के लिए एस एच, दंत स के लिए एस। तालब स के लिए क्या बोलेंगे एस एच, मूर्धन स के लिए एस एच, दंत स के लिए एस, ह के लिए एच। अब देखो लिखा हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद। कुछ 4 ठो हिंदी में बोला जाता है संयुक्ताक्षर। कौन कौन होता है 4 संयुक्ताक्षर, अक्षर, र, ज्ञ और स्वर। अक्षर के लिए क्या यूज करते हैं, के एस एच या एक्स। त्र के लिए यूज करते हैं टी आर, ज्ञ के लिए जी आर और स्वर के लिए एस एच आर। अब देखो स्वर और व्यंजन का नाम सुना होगा हिंदी में, स्वर व्यंजन। हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी में जैसे अ को क्या बोलते हैं ए, आ को ए या डबल ए, हर्षिकार को आई या ई, दीर्घिकार को आई या डबल ई, हर्षुकार को यू, दीर्घुकार को यू या डबल ओ, री को आर आई। ए को क्या बोलते हैं ई, आई को ए आई, ओ को ओ,
औ को ए यू या ओ यू, अंग को ए एन, अ को ए एच। ये पेज नंबर 7 में दिया गया है। 8 नंबर में देखो यहाँ पे दिया है हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना। कबीर खाने को ऐसा पढ़ा है बचपन में? हाँ। ये लिखा है क को के बोलते, का को के बोलते, क हर्षी कार के, देखते जाओ, क दीर्घी कार के डबल ई, क हर्षो कार के यू, देखो ना रे, क दीर्घू कार के डबल ओ, क ए कार के, है ना, क डबल ए कार के आए, क ओ कार के ओ, है ना, क ओ कार के यू, कंग को के एन, क को के एस। देखो आपको हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। आप लोग का क्लास 11th है, तो बिहार बोर्ड के बच्चे का अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए ये सब चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ताकि वो भी बच्चा सीख ले अंग्रेजी, जिसको अंग्रेजी कुछ नहीं आता, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, इसलिए हम लोग 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ख को क्या बोलते हैं? के एच। खा के लिए क्या बोलते हैं जी? के एच ए। देखो वहाँ पे बुक में देखो ना जी, के एच ए। ख हर्षिकार क्या है? के एच आई। ख दीर्घिकार के एच डबल ई। ख हर्षुकार के के एच एच यू। यू। ख दीर्घुकार के के एच डबल डबल ओ। ख एकार के एच ई। ख ऐकार के एच ए आई। ख ओकार के एच ओ। ख ओकार के एच ए यू। खंग को के एच एन। ख को के एच एच। आगे देखो आप ग को क्या बोलते हैं? जी। ग आकार जी ए। ग हर्षिकार जी आई। ग दीर्घिकार जी डबल ई। ग हर्षुकार जी यू। ग दीर्घुकार जी डबल ओ। ग एकार जी जी। ग ऐकार जी जी आई। आई। ग ओकार जी जी ओ। ओ। ग ओकार जी जी ए यू। खंग को जी जी एन। एन। ग को जी एच। जी एच। घ को क्या बोलते हैं? जी एच। घ आकार जी एच ए। घ हर्षिकार जी एच आई। ग दीर्घिकार जी एच डबल ई। घ हर्षुकार जी एच यू। ग दीर्घुकार जी एच डबल ओ। घ एकार जी एच ई। घ ऐकार जी एच ए आई। घ ओकार जी एच ओ। घ ओकार जी एच ए यू। घंग को जी एच एन। घ को जी एच एच। चौ देखो सी एच। च आकार सी एच ए। च हर्षिकार सी एच आई। च दीर्घिकार सी एच डबल ई। च हर्षुकार सी एच यू। च दीर्घुकार ए, फोकस पहले आ रहा है पूरा। उसके बाद च दीर्घुकार सी एच डबल ओ। च ऐकार सी एच ई। च ऐकार सी एच आई। च ओकार सी एच ओ। च ओकार सी एच ए यू। चंग को सी एच एन। च को सी एच एच। आगे देखो ह को क्या बोलते हैं? एच। हा को एच ए। हर्षिकार एच आई। हर दीर्घिकार एच डबल ई। हर्षुकार एच यू। हर दीर्घुकार एच डबल ओ। ह एकार एच ई। ह ऐकार एच ए आई। ह ओकार एच ओ। ह ओकार एच ए यू। हंग को एच एन। ह को एच एच। अक्षर को क्या बोलते हैं? के एस एच। अक्षर आकार के एस एच ए। अक्षर हर्षिकार के एस एच आई। अक्षर दीर्घिकार के एस एच डबल ई। अक्षर हर्षुकार के एस एच यू। अक्षर दीर्घिकार के एस एच ओ डबल ओ। अक्षर ऐकार के एस एच ई। अक्षर डबल ऐकार के एस एच आई। और हो ना क्या नाम है? और अक्षर ओकार के एस एच ओ। अक्षर ओकार के एस एच यू। अक्षर के एस एच एन। अक्षर के एस एच। त्र को टी आर। त्रा को टी आर है। त्र हर्षिकार टी आर है। त्र दीर्घिकार टी आर डबल ई। त्र हर्षु का टी आर यू। त्र दीर्घु का टी आर ओ। त्र ए का टी आर ई। त्र ई का टी आर ए। त्र ओ का टी आर ओ। त्र ओ का टी आर ए यू। त्रन को टी आर एन। त्र को टी आर एच। ग्यों को जी एन। ग्यों आकार जी एन ए। ग्यों हर्षी का जी एन आई। ग्यों दीर्घी का जी एन डबल ई। ग्यों हर्षु का जी एन यू। ग्यों दीर्घु का जी एन डबल ओ। ग्यों ए का जी एन ई। डबल ए का जी एन आई। ग्यों ओ का जी एन ओ। ग्यों ओ का जी एन यू। ग्यों को जी एन एन। ग्यों को जी एन एच। इतना टीचर कोई भी नहीं बताएगा तुमको, छोटा से छोटा बचपन बच्चा जो वाला चीज़ पढ़ा दी। कहने का मतलब है पहला चैप्टर जो हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट जो है बेसिक ट्रांसलेट खत्म हो गया। सभी स्टूडेंट का काम क्या है? एक बार इसको घर से जो है आप बढ़िया से देख के आइएगा और याद करके आइएगा। मतलब सभी स्टूडेंट से ये पूछताछ होगा अगले दिन। और आपका जो 7 नंबर और पेज नंबर 8 नंबर होमवर्क है, पूछताछ होगा। कोई भी स्टूडेंट हो 7 और 8 पेज को बेसिक ट्रांसलेशन का याद करके आना, उठा के पूछ देंगे क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपको करके आना, फिर अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।